बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन किया था कैलकुलस का। आज हम बाकायदा स्टार्ट करने लगे हैं बुक को। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो फंक्शन एंड लिमिट्स के बारे में है, तो हम आज फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन को समझने से पहले रिलेशन का पता होना चाहिए, और रिलेशन और फंक्शन इनको समझने के लिए इन दोनों में कुछ और चीज़ें यूज़ होंगी जो पहले हम डिटेल में हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट की अगर डेफिनेशन की जाए, a quantity which retain the same value throughout a mathematical process is called constant, and variable, a quantity which can have change a particular different mathematical process is called a variable। कि कांस्टेंट एक ऐसी हम ऐसी वैल्यू कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी हम वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू दे सकें, डिफरेंट वैल्यू हम रख सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में हम ज़्यादातर जो कांस्टेंट के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो स्मॉल a, b एंड c यूज़ करते हैं, और वेरिएबल के लिए हम x, y, z ये अल्फ़ाबेट हैं जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल के तौर पे। अगर सारे अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो A to S जो अल्फ़ाबेट हैं ये हम कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं। A to S ये वाले जो अल्फ़ाबेट हैं ये हम कांस्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, और T to Z ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से कोई भी ले सकें, कोई भी आर्बिट्रेरी हम उसको इनपुट दे सकें, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, तो उस तरह के वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो अगर हम इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लें, C इज इक्वल टू 2 पाई r। तो स्टूडेंट ये आप जानते हैं कि C इज इक्वल टू 2 पाई r क्या मतलब है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इसमें चारों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कांस्टेंट, वेरिएबल, फिर वेरिएबल में डिफरेंस है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे 2 एंड पाई आर कांस्टेंट, R एंड C आर वेरिएबल, ठीक है। 2 और पाई क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, और स्मॉल r एंड C आर वेरिएबल। R क्या है? सर्कल का रेडियस, और C क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो चेंज हो सकते हैं किसी भी सर्कल के, ये जरूरी नहीं कि हर एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो सेम ही हो, रेडियस भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हमने R और C को क्या कहा है? वेरिएबल कहा है। इसकी हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी सर्कल का रेडियस बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। रेडियस को आप जब बढ़ाते जाएंगे तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो बढ़ता जाएगा। अगर रेडियस को आप कम करते जाएंगे तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो कम होता जाएगा। इसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में जो ताल्लुक है इसी को ही रिलेशन कहा जाता है। तो रिलेशन डिफरेंट फॉर्म के हो सकते हैं। तो पहले हम चंद एक एग्जांपल देख लेते हैं। रिलेशन कोई प्रॉपर डेफिनेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा पहले सीख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। तो हम अपनी लाइफ में अमूमन डिफरेंट तौर कोई बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हम ये रिलेशन का वर्ड यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि इज़ फादर ऑफ, इज़ सन ऑफ, इज़ सिस्टर ऑफ, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? हम अपनी लाइफ में रिलेशन ही बनाते हैं, ठीक है।
इज ग्रेटर देन, अगर हम नंबर्स में रिलेशन की बात करें तो हम कहते हैं कोई से दो नंबर हैं तो उनमें एक रिलेशन होता है कि कोई एक नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, सिमिलर देन। ठीक है, अगर हम रिलेशन को मैथमेटिक्स में बात करें, मैथमेटिकली अगर हम रिलेशन को एक्सप्लेन करें तो इसमें आता है इक्वेशन। इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे ये एक मैंने एग्जांपल लिखी है, एक इक्वेशन ली है x + y = 3। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y। ये इक्वेशन जो है ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, कितने वेरिएबल में, दो वेरिएबल x एंड y में। ऑर्डर्ड पेयर का अगर सेट लिया जाए तो ऑर्डर्ड पेयर भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू क्वांटिटी। आप जानते हैं कि कोई भी पेयर आप लें तो उसमें दो क्वांटिटी यूज होती हैं। ठीक है, तो मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूं जैसा कि ए एंड बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है तो इसमें ये दो क्वांटिटी हैं ए एंड बी। अब ए और बी में एक रिलेशन है, ठीक है, वो आगे हम जाके जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट अगर लिया जाए तो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है वो भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू क्वांटिटी। ग्राफ में अगर बात की जाए तो कोई भी अगर आप ग्राफ बनाएं, जैसा कि ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया ग्राफ का, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इन दो क्वांटिटी की मदद से जो हम ग्राफ बनाते हैं वो भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आते हैं कि रिलेशन की प्रॉपर, तो हम रिलेशन की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करके अब हम आते हैं रिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन पे। तो रिलेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। दोनों रिलेशन और फंक्शन के लिए हम जो मैपिंग्स बनाते हैं उसमें हम दो सेट का यूज़ करते हैं। अगर एक सेट को मैं x कह दूं और एक सेट को मैं y कह दूं तो ये एक मैपिंग बन जाती है। तो इस मैपिंग को अगर हमने रिलेशन बताना हो तो रिलेशन के लिए हम r से हम रिलेशन को डिनोट करते हैं और फंक्शन के लिए हम f यूज़ करते हैं। सेट उसी तरह रिलेशन में भी दो सेट होते हैं, फंक्शन में भी दो सेट ही यूज होते हैं। तो रिलेशन को डिनोट किया जाता है r से, स्मॉल r से, और फंक्शन को डिनोट किया जाता है स्मॉल f से। तो रिलेशन की हम डेफिनेशंस पे आते हैं। अ रिलेशन और फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y is a rule that connect one element of set x to one or more element of set y। के रिलेशन हम क्या कहते हैं, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है जी कि दो सेट यूज हो रहे हैं, एक सेट को उसने x कहा है और एक सेट को उसने y कहा है, कि सेट x के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट सेट y के एलिमेंट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक बनाएंगे। अब वो कैसे बना सकते हैं, ये रिलेशन में बात कर रहा हूं कि इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ या एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ वो कोई ना कोई ताल्लुक बना सकता है, यानी उनको मिलाया जा सकता है। सेट x के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जब हम इसको कनेक्ट करेंगे सेट y के एलिमेंट के साथ तो सेट x का एक एलिमेंट कनेक्ट हो सकता है सेट y के एक एलिमेंट के साथ या एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ। तो ये डेफिनेशन को समझें। आ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल दैट कनेक्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट x टू वन और मोर, यानी सेट y के एलिमेंट के साथ वो कैसे कनेक्ट हो सकता है, सेट x का एलिमेंट वन और मोर, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ ऑफ सेट y। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसी चीज को माइंड में रखना है कि एक एलिमेंट एक या एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ईयर में भी आप रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ के आए कि रिलेशन में वहां पे आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई से दो सेट हों, एक सेट को अगर मैं ए कह दूं और एक सेट को मैं बी कह दूं तो उन दो सेटों की जो प्रोडक्ट होता है, दो सेटों के जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है उसका कोई भी आप सब सेट लें तो वो अपने आप में एक रिलेशन कहलाता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूं। मसलन एक सेट ए है, ये आपने फर्स्ट ईयर में ये डेफिनेशन पढ़ी थी 1 2, ठीक है, और सेट बी है जिसका एलिमेंट है फॉर एग्जांपल ए ही। तो एक